क्या विराट कोहली एक्चुअली 100 शतकों तक पहुंच सकते हैं? लेकिन मियां मैजिक का हुआ क्या है यार, इतना एंजॉय करते हुए एक दूसरे का क्रिकेट मैंने पहले नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो पर। तो आज मेरे पास क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में विराट कोहली का फॉर्म बहुत अच्छा है और वो बैक टू बैक सेंचुरी लगा रहे हैं। तो उनके 100 सेंचुरी करने के रिकॉर्ड को लेकर आकाश चोपड़ा क्या बोले वो आप देख सकते हैं। क्या विराट कोहली एक्चुअली 100 शतकों तक पहुंच सकते हैं? तो मैंने एक स्टैट निकाला, बड़ा मजेदार था कि 2009 से जो हमारे भाई साहब हैं विराट कोहली साहब, ये ना कंट्रीज के साथ कंपीट कर रहे हैं, कंट्रीज के साथ। नो बिलीव इट और नॉट, 2009 2 नवंबर से नंबर 3 पे किसने कितने कितने शतक जड़े हैं? तो विराट कोहली ने जड़े हैं 46 सेंचुरीज बैटिंग एट नंबर 3। पाकिस्तान कंट्री ने 32 मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया 26 मारे हैं, श्रीलंका ने 26 मारे, ऑस्ट्रेलिया ने 24 मारे और साउथ अफ्रीका ने 24 मारे। यानी कि उनके जितने भी बैटर्स ने आज तक नंबर 3 पे बैटिंग की है सिंस 2009 नवंबर, सबसे आगे निकल गया कोहली यार। ही इज नॉट कंपीटिंग विद, मतलब इंडिविजुअल से कंपटीशन हो ही नहीं रहा कि 3 पे कौन आएगा कौन खेलता है। वो कह रहा है कंट्रीज से पंगा लेंगे अपन सीधा। तो नंबर 1 पे है, ही इज एब्सोल्युटली माइल्स अहेड एंड सबसे आगे हैं। पर अब बड़ा सवाल ये था कि क्या एक्चुअली 100 शतक को बना सकते हैं? ही इज 16 सेंचुरीज अवे। अब 16 सेंचुरीज जो है, ऐसा लगता है बैक टू बैक सेंचुरी बना दी तो ये तो यार बनाते ही रहेगा, रुकने का नाम नहीं। अभी भी 35, 38, 40 मैच हैं जो वो खेल सकते हैं बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। तो आराम से बन जाने चाहिए 40 मैच, 36 मैच, 16 शतक, एवरी सेकंड मैच बनाओ सेंचुरी, निकलो। अभी तो हर रोज शतक बनाते हैं। इट वोंट बी दैट इजी। लेट मी जस्ट, मतलब बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बनने बहुत मुश्किल है। आई थिंक अगर उनको 100 शतकों का पीछा करना है तो उनको या तो किसी रिटायरमेंट से वापसी आना पड़ेगा कि नहीं जी मैं अब रेड बॉल क्रिकेट भी खेल लेता हूं, या फिर उनको वर्ल्ड कप के बाद तक भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि हर मैच में 100 बनाते जाएंगे। पर करियर क्या बताता है? 300 से ज्यादा मुकाबलों का करियर जो है वो ये बताता है कि हर 5वीं इनिंग्स में वो 100 बनाते हैं, 5वीं से 6वीं इनिंग में वो एक 100 बनाते हैं। एवरी सेकंड इनिंग्स में तो नहीं बन सकता ना, मतलब आप 36 पारियां खेले, उसके अंदर आप 18 शतक बना दो, ऐसा कैसे ही हो पाएगा? ये हो सकता है कि उस मुकाम के करीब पहुंच जाए, पर क्रॉस करना 100 सेंचुरीज माइट नॉट बी एज सिंपल एंड इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा जो फैंस इस समय मान रहे हैं कि हो जाएगा आसानी से। और इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओडीआई और टेस्ट न खेलने को लेकर क्या कहा वो आप देख सकते हैं। उसको लेकिन मियां मैजिक का हुआ क्या है? पहले वो 3 फॉर्मेट के प्लेयर थे, वनडे भी खेलते थे, T20 भी खेलते थे, टेस्ट भी खेलते थे। इनफैक्ट ओडीआई में तो एक समय था 2 साल का जिसमें उनसे ज्यादा विकेट भारत के लिए किसी ने नहीं चटकाए। ही वाज कॉन्स्टेंटली पिकिंग विकेट्स। हम तो इतनी तारीफ करते कह रहे हैं ये बंदा ही कमाल का है, ही इज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। पर उसके बाद सडनली हुआ ये कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से ड्रॉप किया गया। उस समय रोहित शर्मा कप्तान थे, कप्तान ने आके ये कहा था कि ओल्ड बॉल से ना इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से हम कुछ अलग कर रहे हैं। और उसके बाद से अब तक ओडीआई क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है। कभी कभी तो लगता है वर्कलोड मैनेजमेंट का वो दिलासा दिया जाता है कि अभी ना वर्कलोड संभाल रहे हैं, ज्यादा नहीं करवानी गेंदबाजी एंड ऑल ऑफ दैट। पर अगर ऐसा है तो फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट को खेल रहा है यार। मे बी समटाइम्स कि टेस्ट के बाद ओडीआई, फिर टेस्ट के बाद ओडीआई, T20, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई टाइम चाहिए। अगला टेस्ट सीरीज ही नहीं है कोई। अगला जब भारत के लिए, अगर वो बाकी फॉर्मेट नहीं खेलता तो अगला भारत के लिए कब खेलेगा? मोहम्मद सिराज अगस्त में खेलेगा, उससे पहले मौका नहीं मिलेगा। तो कब हुआ ऐसा कि मोहम्मद सिराज सडनली फ्रॉम अ 3 फॉर्मेट बॉलर ही इज बिकम जस्ट अ 1 फॉर्मेट बॉलर? और कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा कि यार प्रसिद्ध कृष्णा खेल गए, हर्षित राणा खेल गए, बाकी सबको आप मौके दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं है। पर सडनली ये मोहम्मद सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कहां से हो रही है? और वर्कलोड है कैसा कि अगले 10 महीने आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, अभी आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। जब इंडिया जब वनडे क्रिकेट खेल रही है तो मोहम्मद सिराज गायब कैसे हो गए यार? मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज वनडे में तो मिनिमम बनते ही बनते हैं, मिनिमम, मतलब T20 में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर ओडीआई में तो उनको होना बनता ही है। विराट के सेंचुरी करने पर रोहित ने जो सेलिब्रेशन किया, और रोहित और विराट एक दूसरे के खेल को जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका 2027 के वर्ल्ड कप के गोल को लेकर इरफान पठान ने क्या कहा वो आप देख सकते हो। यार, इतना एंजॉय करते हुए एक दूसरे का क्रिकेट मैंने पहले नहीं देखा। क्या एंजॉय करें? ऐसा नहीं कि पहले एंजॉय नहीं करते थे एक दूसरे के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्पस है उनके सामने
और उस पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो बिल्कुल 2027 की जो जहन में उनकी बात है वो नजर आ रही है। एक तो जब आपको देखा था, जब रोहित शर्मा ने 100 बनाया था, सामने विराट कोहली खड़े हुए थे और जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, समझ में आ रहा था कि विराट कोहली जो ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया था, रोहित शर्मा ने उसको कितना सेलिब्रेट किया था। फिर जब विराट कोहली ने शतक जड़ा, पहला जो शतक आया था, जिस तरह से रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में बैठ के उत्साहित थे, इंतजार कर रहे थे, और जो उनका एक्सप्रेशन था, समझ में आ रहा था यार ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की ये कामयाबी को। तो ये दो बड़े सितारे, दो बड़े व्हाइट बॉल के मैच विनर एक दूसरे की जिस तरह से कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे नजारे देखने को मिल रहे हैं। ओडीआई सीरीज के बाद होने वाला T20I सीरीज के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो स्क्वाड अनाउंस किया वो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का T20 का स्क्वाड सही है या किसी और को जगह मिलना चाहिए था? वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।